नमस्कार दोस्तों। मैंने सोचा था कि मैं किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दूंगी, सही वक्त आने पर ही जवाब दूंगी। पर मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि कई किस्म की अजीब, गलत, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप पे। और ये अफवाहें कुछ ही लोग फैला रहे हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के हैं और जो नहीं चाहते हैं कि कुछ खास चीज़ें की जाएं। तो आप समझेंगे कि 15 अगस्त से पहले ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि ये कमेटी गिरा दें, इलेक्शन हो जाए और ये सब हो जाए, ताकि उन्हें कुछ कमिटमेंट्स जो उन्हें पूरी करनी थी वो ना करें। पिछले एजीएम में जो तय हुई थी, जो बातें हुई थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो नहीं चाहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हैं वो पास हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ ईजीएम में हो सकती थी। तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि देखिए कुछ ही दिन बचे हैं, आप वेट कर लीजिए। जिस ईसी मीटिंग में फिर से री इलेक्शन करने का निर्णय लिया गया, वो ऑफ कोर्स हमारी जनरल सेक्रेटरी ने उसको प्रपोज किया और हम सब ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। राकेश बेदी जी ने किया, पिंटल जी ने किया, पद्मिनी जी ने किया, सीपी ठाकुर जी ने, राशिद जी ने, सब ने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, आप 15 अगस्त तक रुक जाइए, बस 2 निर्णय पास होने दीजिए, एमओयू साइन होने दीजिए, और ये जो रजिस्ट्रार से हमें सिग्नेचर, हमें मेंबर्स से रेटिफाई करके उनको वापस देना है, वो हो जाने दीजिए। एमओयू इतना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल से पूरी कोशिश की है कि वो साइन हो जाए, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी दी जा रही है CAWT को कि आपको सिंटा मेंबर्स का काम करना ही है, उनका वेलफेयर करना ही है। तो क्या वजह है कि ये 8-10 दिन पहले ये कमेटी गिराई गई? आप खुद सोचिए। एक और चीज़ आप नोटिस करिए, ज़्यादातर मेंबर्स जिन्होंने रिज़ाइन किया है वो CAWT के परमानेंट ट्रस्टीज भी हैं और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सिंटा भी हैं और कोऑप्टेड मेंबर्स भी हैं। तो आप सोचिए उनकी लॉयल्टी कहाँ पे है। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आई डोंट नो उनको क्या प्रॉमिस किया गया है, किस वजह से वो सिंटा के साथ बेवफाई कर रहे हैं, कि सिंटा के मेंबर्स की हम लोग जो सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे थे और जो हमने पूरी मेहनत की है, उसको आप ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपने मर्जी से कुछ कर दिया है, अपने फायदे के लिए कुछ किया है हमने। हमें कोई पदवियां मिल रही हैं, हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ रोल मिल रहे हैं क्या? आप सोचिए, हम लोग 42 इयर्स से इंडस्ट्री में हैं, 48 इयर्स से इंडस्ट्री में हैं, हम लोग इस किस्म का काम बेवफाई करेंगे क्या? एक बात आपसे शेयर करती हूँ। पिछले 1-1.5 साल में कई बार मन किया कि हम सिंटा की इसी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन्होंने हमारी लाइफ इतनी मुश्किल कर दी थी, इतनी ऑपोजिशन की हर चीज़ के लिए वो लोग बाहर मैसेजेस डाल के हमें इंसल्ट करवाते थे। इतने गंदे बेइज्जत मैसेजेस, व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस डाले जाते थे कुछ मेंबर्स से, वो तो आप भी जानते हैं, शायद आपने सुने भी हों। तो अगर आपको तकलीफ हुई है, आप सोचिए हमें कितना बुरा लगा है। इतने सालों से मैं इंडस्ट्री में 45 इयर्स प्लस से हूँ, इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, इज्जत बहुत प्यारी है। और जब हम सिंटा में आए, सेवा भाव से आए और वो सोचा कि हमें एक मौका मिला है कि हम कुछ कर सकेंगे, एंड सचमुच हमने दिलो जान लगा के कोशिश की, और उसके बाद कुछ लोगों का ये नतीजा मिला, हमें बहुत दुख हुआ। आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि कई बार इच्छा तो होती है उनको मुंह तोड़ के जवाब दें, बट नहीं, हम उनके लेवल पर आकर नाम लेके कुछ मेंबर्स का हम उनको भी बेइज्जत और एक्सपोज कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सही वक्त आएगा मैं सामने खड़े होकर अपने मेंबर्स को एक-एक चीज़, एक-एक प्रूफ दिखाऊंगी कि क्या हो रहा था सिंटा में और कौन अपोज कर रहा था हर चीज़ को। तो दोस्तों, विश्वास रखिए हम पे। हम अभी भी उम्मीद लगा के रखे हैं कि जो हमारे लेबर के जो कोड्स हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है पिछले 2 साल से, वो हमारे हित में पास हो जाएंगे, हमारे आर्टिस्ट के हित में पास हो जाएंगे। तो हम ये सोचेंगे कि हमारी ये सब जो तकलीफ़ें हैं वो वर्थ इट थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी देयर एंड गिव अस अ चांस टू टॉक टू यू।